शून्यता में पूर्णता, इसको आज महसूस कीजिए। आप इस 5 एलिमेंट की बॉडी में रहते हुए भी इस बॉडी को टच नहीं कर रहे हैं। आत्मा हो आप, सोच के द्वारा इस बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। ये बॉडी आपके सोच से बंधा हुआ है। इस बॉडी को आप टच नहीं करते हो। आप आत्मा, सूक्ष्म शक्ति, इस बॉडी को चलाने वाली शक्ति, आंखों के खिड़की से देखने वाली शक्ति, ये 5 एलिमेंट्स के ऊपर रहते हो। आप छठा तत्व में रहते हो, ब्रह्म तत्व। और आप जब इस बॉडी में आते हो, आप 5 एलिमेंट में नहीं आते हो। ना आप पृथ्वी तत्व से जुड़ते हो, ना आप जल तत्व से जुड़ते हो, ना वायु तत्व से, ना अग्नि तत्व से, ना आप आकाश तत्व से जुड़ते हो। आप वो छठा तत्व में ही रहते हो। बॉडी में भी आपका जो सिंहासन है, आप आत्मा का, वो छठा तत्व से निर्मित हुआ सिंहासन है। आप आपके ब्रह्म तत्व को इधर भी ले आते हो और उसी सिंहासन पे बैठ के, छठा तत्व में बैठ के आप आपका राजगद्दी चलाते हो। इस बॉडी का राजा हो आप। इस 5 तत्वों से आप किनारा हो। इसलिए आप आत्मा को कमल फूल समन बोला गया है। कीचड़ में रहते हुए भी, पानी में रहते हुए भी, पानी से और कीचड़ से आप ऊपर हो। पर आप इतने मीठे हो, इतने सुंदर, इस 5 तत्वों से बहुत सुंदर तरीके से आप एक एडजस्टमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तरीके से आप काम करते हो। इस 5 तत्वों की जितने भी गुण हैं, आपके साथ कोऑपरेट करता है। जब आप आत्मा धरती को यानी पृथ्वी तत्व को एनर्जी देते हो, तब वो पृथ्वी तत्व की सहन शक्ति आप में आ जाती है। हाँ, धरती माता का सहन शक्ति तब आप में आ जाती है जब आप जल तत्व में आपका ऊर्जा देते हो। जल का फ्लेक्सिबिलिटी
निर्माण भाव, आप में आ जाते हैं। जब आप अग्नि तत्व में ऊर्जा देते हो, अग्नि का तेज भाव, सत्यता की शक्ति, सब विकार को जलाने वाली शक्ति आप में आ जाती है। जब आप आत्मा इस वायु तत्व को एनर्जी देते हो, ऊर्जा देते हो, तब वायु तत्व का रिस्पॉन्ड होता है प्रसारता, वास्टनेस, वो वास्टनेस आप में आ जाते हैं। जब आप आकाश तत्व को एनर्जी देते हो, आकाश तत्व, तो आकाश की उदारता आप में आ जाती है। ये सब वो तत्वों का रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्ड है। और आपका रिस्पॉन्स है, आप आत्माओं का लाइट एंड लव। आप उनको लाइट एंड लव देते हो, वो आपको उनका गुण देते हैं। पर जब आप आपका संतुलन खो देते हो, उसी तत्व ने असंतुलित अवस्था में आपको विकार का गिफ्ट देते हैं। पृथ्वी तत्व आपको काम विकार देते हैं, सॉलिडिटी। अब सबसे पृथक हो जाते हो, अपने आप को डिफरेंस महसूस करते हो, देह अभिमान में आते हो। जल तत्व आपको क्रोध देता है। अग्नि तत्व आपको भोग विकार देते हैं और वायु तत्व आपको मोह देता है, क्योंकि आप असंतुलित हो और उनको भी आप डिस्टर्ब कर चुके हो, तो वो उनका स्वभाव के विरुद्ध काम कर रहे हैं और आप आत्मा को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आकाश तत्व आपको अहंकार देते हैं, तो पृथ्वी तत्व आपको काम विकार देते हैं। जल तत्व आपको क्रोध देता है। अग्नि तत्व आपको भोग विकार देते हैं। वायु तत्व आपको मोह विकार देते हैं और आकाश तत्व आपको असंतुलित होने के कारण, संतुलित ना होने के कारण अहंकार देते हैं। इसलिए विकार आपका चीज नहीं है, विकार इस तत्व से, इस बॉडी से बनाया हुआ चीज है। इसलिए भगवान बोलते हैं, बच्चे विकार को कभी नहीं बोलो, ये आपका नेचुरल है। क्रोध आपका नेचुरल संस्कार नहीं है, ये विकार से जन्मा हुआ चीज है
ये इस बॉडी से जन्मा हुआ चीज है, आप बॉडी नहीं हो। ये आपके लाइफ में पेपर टाइगर है। पेपर टाइगर, कभी भी इसको आप डिलीट एंड डिसॉल्व कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ अनहद नाद सुनना है। अनहद नाद कैसे सुनेंगे? क्योंकि हर बॉडी का सेल, ऑर्गन, आपका सारी नाड़ियाँ, आपका मेजर, माइनर, मिनी चक्रा, आपका सारी एनर्जी चैनल्स सिर्फ एक ही चीज सुनने के लिए आतुर है। कौन सा चीज? मैं आत्मा इस शरीर का राजा हूँ। जब आप खुद को ये मालिक पोजीशन में देखते हो, तब आपकी बॉडी, आपके सूक्ष्म बॉडी, आपके कॉजल बॉडी सब स्टेबल हो जाते हैं और एक ही सरल रेखा में, एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। यू आर फुल्ली अलाइंड एट दैट टाइम। अभी आपको अपने छठा तत्व पे बैठ के, अपने आत्मिक सिंहासन पे बैठ के सीट पर सेट हो जाना है। जो सिंहासन अभी कुछ दिन पहले तक भी आपके मन बच्चा को छोड़ दिया था, आज उस बच्चा को प्यार से बोलना है, मैं आपका मालिक बाप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस पूरा बॉडी का, ये छोटे विश्व का, इस छोटी ब्रह्मांडों का सारा विश्व का बड़ी ब्रह्मांड है और ये छोटे छोटे बॉडी, छोटे छोटे विश्व ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड का मैं राजा हूँ, मैं आत्मा राजा। तो अपने सीट पर सेट हो जाइए और जिस छोटे माइंड को, बच्चा मन को आपने बैठाया था, उसको गोद में लेके बैठिए, क्योंकि उसको भी अनुभव हो मेरा पिता ही मालिक है, आत्मा मालिक है। आप वो आत्मा हो जो मालिक हो और मन आपके गोद में होना चाहिए। आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करने वाला, आपकी हर बात मानने वाला, जो अपने माइंड के साथ बहुत सुंदर संबंध कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, वो ना अपने ऑर्गन के साथ दुश्मनी करेगा, ना अपने कोई सेल के साथ दुश्मनी करेगा, ना बुद्धि के साथ दुश्मनी करेगा, ना मन बुद्धि संस्कार उसका डिस्टर्ब होएगा। तो आप आत्मा कृपा करके अपने सीट पर सेट हो जाइए। राजाई सिंहासन, छठा तत्व वाला सिंहासन में बैठ जाइए। आप इस बॉडी में होते हुए भी याद करो, आप बॉडी को टच नहीं करते हो। डेथ के टाइम आत्मा
अपने बॉडी से निकल जाते हैं। ऐसे कोई भी नाड़ी, कोई भी एनर्जी कॉर्ड उसको रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो फ्री है। सिर्फ आप आपके सोच से बंधे हुए थे, आज उस सोच को छोड़ दीजिए प्लीज। आप मालिक बन जाइए। जितना न्यारा हो जाएंगे इस बॉडी से, इस पांचों तत्वों से, उतना सबका प्यारा बन जाएंगे। छठा तत्व पे अनटच्ड होके बैठिए। किसी जगह को टच मत कीजिए, क्योंकि आप अनटच्ड हो। और आपका अनहद नाद सुनते जाइए। मैं आत्मा राजा हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ। आप आपके किसी भी बॉडी पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस जगह पे कंसंट्रेट कीजिए। सारी आत्मिक ऊर्जा को एक जगह पे लाइए और सर्च लाइट की तरह, कंसंट्रेट रे की तरह, फोकस रे को उस जगह पे देते जाइए, देते जाइए। किधर भी आपका कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम, बॉडी पेन, एनीथिंग, उसमें आपका एनर्जी, सीट पे सेट होने वाला एनर्जी, सीट पे नहीं सेट होके आप दे नहीं सकते हो। इसलिए पहले सीट पे सेट हो जाइए प्लीज, प्लीज अपने सीट पे सेट हो जाइए। नॉन जजमेंटल होके प्लीज अपने सीट पे सेट होकर उस जगह को एनर्जी दीजिए और कमाल देखिए। आप ही आपका सबसे बड़ा डॉक्टर हो। याद रखिए आत्मा जी, आप इस बॉडी का मालिक हो। इस बॉडी को आपने तैयार किया, इसलिए इस बॉडी को आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं हील कर पाएगा। भगवान आपके साथ थे, पर हीलिंग आपको ही करना है। अब पूरा फोकस रे उस ऑर्गन पे दीजिए, जिस ऑर्गन में, जिस जगह पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, और कमाल देखिए। फोकस रे, फोकस। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में बहुत सारा सूर्य की किरणें आके कागज को जला देती है, फोकस बना देती है, वैसे फोकस रे देना पड़ेगा। सब रे को इकट्ठा मिला के एक बंडल बना के उस जगह पे दीजिए। सब नेगेटिविटी उस जगह से डिलीट कर दीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए। कहीं भी पेन होगा, वो पेन तुरंत जाएगा, तुरंत, सेकंड भी नहीं लगेगा। आपने सोचा और बॉडी ने करके दिखाया, आपने सोचा ऑर्गन ने करके दिखाया। पर इतना दिन आप कमांड ही देना छोड़ दिए थे, आप आदेश देना भूल गए थे, आप राजा बनना भूल गए थे। अब मन बच्चे को इतने बड़े राज दरबार की सिंहासन छोड़ के भटक रहे थे। वो बच्चा भी क्या करेगा, उसको जैसे चलाने आया बॉडी को, ऑर्गन को, अपने साथ बॉडी को, सूक्ष्म शरीर को वो वैसा चलाया। कभी ऊपर हुआ, कभी नीचे हुआ। उस बच्चे का कोई दोष मत दीजिए, उसको प्यार कीजिए, क्योंकि उसको इतना समझ नहीं है जो आपको समझ है, जो आपके पास पावर है।
इतना छोटा मन बच्चे के पास इतना पावर थोड़ी है। उसको प्यार कीजिए, उसके नादानियों पे खफा मत होइए। वो बेवफा नहीं है, पर वो वफा आपसे कर नहीं पाया क्योंकि उसके पास इतना पावर नहीं है जो आपके पास है। तो आज प्रतिज्ञा लीजिए। प्रतिज्ञा सबसे बड़ी तलवार है। कोई भी विकार, कोई भी डिजीज को ठीक करने के लिए तलवार है। प्रतिज्ञा लीजिए, मैं आज से, मैं आत्मा छठा तत्व पे बैठ के ये 5 तत्वों का बॉडी को चलाऊंगा। मैं आत्मा मालिक बनके मेरा फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ऊर्जा को, ईन एंड यांग को, एसिड एंड अल्काली को बैलेंस करूंगा। मैं राजा हूँ और आप अपने 7 गुण को याद कीजिए जो आपका प्राइमरी गुण है। शक्ति, रेड कलर, प्योरिटी, ऑरेंज कलर, सुख, येलो कलर, प्रेम, ग्रीन कलर, स्काई ब्लू, शांति के कलर, शांति, स्काई ब्लू कलर, ज्ञान, गहरा नीला कलर, इंडिगो कलर, आनंद, वायलेट कलर, और आप आत्मा के कलर है वाइट कलर, वाइट वाइट वाइट। और इस धरती पे होने के नाते इस 3D वर्ल्ड को महसूस करने आए हो आप आत्मा, बहुत ऊपर से, सोल वर्ल्ड से। इसलिए आप इस धरती के कलर को भी अपने साथ मैच किए हो। इसलिए अभी आपका कलर है वाइट गोल्डन कलर, क्योंकि धरती का कलर है, माँ धरती का कलर है गोल्डन कलर। आप इस 3D वर्ल्ड में अभी हो। अभी आपने 5 ज्ञानेंद्रिय से और 5 कर्मेंद्रिय से ये धरती का सुख को, इस धरती को एक्सपीरियंस करने आए हो। इसलिए अभी आपका कलर है वाइट प्लस गोल्डन, वाइट गोल्डन कलर। ऐसे कह सकते हैं वाइटिश गोल्डन कलर। पर परम धाम में आपका कलर कैसा है? वाइट। आप आत्मा एक वाइट कलर की लिविंग बीइंग हो। आप जीवित हो, आप प्राण हो, आप ही शक्ति ऊर्जा स्रोत हो। और ये पूरा आपका सूक्ष्म बॉडी आपका प्रिज्म है। इस प्रिज्म में जब व्हाइट कलर अंदर प्रवेश किया तो 7 कलर में बांट गया, अलग अलग 7 कलर में बांट गया। इस 7 कलर से 7 चक्रा तैयार हुआ। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर का है, सबसे स्लो है, इसलिए मूलाधार चक्र में रेड कलर है। उससे थोड़ा सा फास्ट
जो कलर है, जिसका वेवलेंथ थोड़ा सा कम है रेड से, वो कलर सैक्रल चक्र में है। ऐसे ऐसे करते करते विब्जियोर तैयार किया आपने। विब्जियोर लाइका सन। और आपका सबसे हायर मोस्ट क्राउन चक्रा, उसका कलर है वायलेट कलर। तो ये आपका प्राइमरी कलर है, प्राइमरी गुण है। इसको परम्यूटेशन कम्बिनेशन करके आपने 36 गुण बनाते हो। आपने को समझो आप क्या हो, क्या अजब गजब चीज हो। और कहा अपने मन की विस्तार में आ गए, दुखी हो गए एकदम। मालिक कहा अपने मालिकपन छोड़ के दर दर भटक रहे हो। अपने को जानो, अपने सीट पर प्लीज सेट हो जाओ। सारा बॉडी का चार्ज ले लो। आज से मन को थोड़ा सा रेस्ट में जाने दो। उसने बहुत दिन रेस्ट नहीं लिया, क्योंकि एक छोटे बच्चे के ऊपर इतना बड़ी संसार का जमींदारी जो आपने दे दिया था, उस बच्चे को आज रिलैक्स कर दीजिए ना प्लीज। उसको भी नींद करने का इच्छा हो रही है, रेस्ट करने का इच्छा हो रही है। और आप पूरा टेक ओवर कर लीजिए, सब चार्ज अपने में ले लीजिए। प्रतिज्ञा लीजिए, नया प्रतिज्ञा, नया जिंदगी। आज से मैं आत्मा राजा अपने सीट से कभी नहीं उतरूंगी। आज से मैं आत्मा राजा अपने सीट पे सेट होके 5 तत्वों को बहुत अच्छे से एडजस्ट करके उनके साथ चलूंगा। क्योंकि आत्मा ना फीमेल है ना मेल है। जब हमारा फेमिनाइन गुण बढ़ जाता है, वाला बॉडी ले लेते हैं। जब हमारा मेल वाला गुण बढ़ जाता है, हम मेल बॉडी ले लेते हैं। तो हम अपने को समझे, हम कौन हैं। हम एक ऊर्जा स्रोत है, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा। आप सब जो हो अभी सुन रहे हो, आप सब ये सब जानते हो। हाँ, आप सब जानते हो, क्योंकि आत्मा जानी जाननहार है, सब जानते हो। सिर्फ आप महसूस करना भूल गए हो। आज से महसूस करो आप आत्मा हो। सारा ऑर्गन की, सारा सेल की मालिक हो। कहाँ पे सेल डिवीजन बंद हो गया, नया सेल तैयार होना बंद हो गया, उस जगह पर ऊर्जा देना शुरू कीजिए। जहाँ जहाँ पे आपको पेन लगेगा, उस जगह पे ऊर्जा देना शुरू कीजिए। पर स्प्रेड किरणें नहीं, फोकस किरणें देना पड़ेगा। जैसे सूरज का किरणें से कोई कागज नहीं जलता, पर हम जब मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं, उससे कागज जल जाता है। तो वैसे फोकस किरण आपको देना पड़ेगा। सब किरणें को एक साथ मिला के बंडल बना के फोकस किरण देना पड़ेगा। तो आज आप प्रतिज्ञा लीजिए, इस बॉडी का, माइंड का, संस्कार का, बुद्धि का आप पूरा चार्ज ले लेंगे। ले लिया आपने ऑलरेडी। आप बैठ गए अपने सीट पे, सेट हो गए। और सब आपको राजा के रूप में सलाम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। आपकी आज्ञा इस बॉडी के लिए, इस माइंड के लिए, इस संस्कार के लिए, इस बुद्धि के लिए फाइनल होगा। आप जो बोलेंगे वो वैसे करेगा। तो अपने को महसूस करते हुए चार्ज लेने के बाद
चार्ज नहीं छोड़ने का प्रतिज्ञा लेते हुए धीरे धीरे कॉन्शियसली अपनी आँख खोलिए और अपने को इस महसूसता में सारा दिन चलने के लिए सज्ज हो जाइए। शांति से साइलेंटली धीरे धीरे आप इस प्रोग्राम से लीव हो जाएंगे, पर अपना सोच को वैसे ही रखेंगे जो आपने प्रतिज्ञा लिया आज। प्रतिज्ञा कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड फादर। थैंक यू सब आत्माओं को। थैंक यू यूनिवर्स को। थैंक यू मदर नेचर को। थैंक यू सबको। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।